हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि हमने कहा था कि हम कंप्यूटर साइंस या फिर उनके कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और ये के वी एस टीयर वन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि के वी एस टीयर वन एग्ज़ाम में आपके दोस्तों 20 क्वेश्चंस आने हैं। तो उसी सीरीज़ में इस बार कुछ 15 क्वेश्चंस हैं। ये ई एम आर एस के वार्डन के का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हमने एल डी सी के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को किया था जो कंप्यूटर नॉलेज पर थे। देखिए, दोनों में टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। के वी एस से बोल रहा है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, और यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉलेज ऑफ आई सी टी। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बट दोनों ही बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर की लिटरेसी होने की। तो ये ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि 20 नंबर शॉर्ट हैं और काफ़ी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस पेपर में भी पूछे गए हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको कई क्वेश्चंस काफ़ी आसान लगेंगे जब आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इन 15 क्वेश्चंस को फटाफट कर लेते हैं। जहाँ ज़रूरत लगेगी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे टॉपिक को और थोड़ा सा एनरिच बनाने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये चैनल कम्प्लीटली डेडिकेटेड है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जहाँ पे हम टीचिंग जॉब्स को लेकर काफ़ी तैयारियां करवा रहे हैं। और अब से नहीं, काफ़ी टाइम से करा रहे हैं। डीएसएसबी की भी हमने काफ़ी लंबे समय तक तैयारी कराई। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं। जो दोस्त ईएमआरएस की टीयर 2 के लिए तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, ऑल द बेस्ट टू देम। आप हमारी पुरानी वीडियोस जो कि कोर कंटेंट है, सेल एज अ बेसिक यूनिट वाला कोर्स हमारे चैनल पर क्रिएटेड है। कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे तो आप सेल एज अ बेसिक यूनिट वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प भी करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पे, हम और भी अपडेट लाते रहेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा विल बी मेकिंग मोर वीडियोस जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। तो आज की सीरीज़ में इन 15 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आई होप आपको ये के वी एस टीयर वन में हेल्प देगा। और ये भी मान के चलिए, ये हमारे से के वी एस बहुत स्ट्रांगली, बहुत टाइमली पेपर अपने ख़त्म कराते हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि टीयर वन अगर जनवरी में हो रहा है के वी एस का, तो आप ये मान के चलिए जुलाई या अगस्त तक ना वो ज्वाइनिंग देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो बहुत स्पीडली काम करते हैं, बल्क लेवल पर होता है। और ये मान के चलिए जो टीयर वन है वो सिर्फ एक एलिमिनेटर है। वहाँ से पोस्ट के 10 गुना लोगों को सेलेक्ट करना है, तो काफ़ी लोगों को रिमूव करना चाहेंगे। तो इसलिए एक एक इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और देखिए, पेपर सबको उतना ही समय मिलेगा, और कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप सिंगल रीड में कर सकते हैं, है ना। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। आज के 15 क्वेश्चंस क्विकली करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है और सबको पता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड फॉर। देखिए, पुरानी वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने लैन और वैन की बात की थी, सॉरी पेन की बात कर चुके हैं हम। पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल ब्लूटूथ है। लैन की बात करी थी विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ मैन, MAN। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, MAN स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन। अब जो इन्होंने पूछा है मैन क्या है ना, तो मैन इज़ बिल्कुल करेक्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो देखिए, पहले बात की थी पेन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क और लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस भी जानने की कोशिश की थी। अगर आप ध्यान से याद करें तो एक्चुअल में जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो सिंगल बिल्डिंग या सिंगल होम में यूज़ हो रहा है और जो मैन है, जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये जो होता है एंटायर सिटी और लार्ज कैंपसेस में यूज़ होता है, जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में यूज़ होता है। मैन के बाद जो आता है वो आता है WAN, वैन, है ना। इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंट्री वाइज यूज़ होता है, कॉन्टिनेंट में होता है, ग्लोबली यूज़ होता है ना। और ये हायर इसकी जो है ना वो होती है रीच, जो है ना। अगर आप ये देखें कि जो इसका एरर रेट है तो वो बहुत काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज काफ़ी बड़े एरिया में ये जाता है। तो पेन, लैन, मैन और वेन के एग्जांपल्स भी जो हैं वो ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर जैसे मैन में अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मैं बात करूँ तो केबल टीवी नेटवर्क्स जो हो गए हैं, या इंटरकनेक्टेड ब्रांच ऑफिसेज होते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस होते हैं, तो ये सब जो है दोस्तों ये वैन के अंदर आते हैं, है ना। और वाईफाई, जो सिटी वाइड वाईफाई लगे होते हैं, वो सब इसमें आएंगे आपके मैन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। देखिए, मेन पेज हमें पता है किसी वेबसाइट का, उसे हमेशा हम क्या कहते हैं दोस्तों,
होम पेज कहलाता है, तो होम पेज इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो बहुत करेक्ट है ये एम एस एक्सेल जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम हो गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या फिर मोज़रेला फायरफॉक्स जो है, ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, which communication services primarily text based and allow quick exchange of short messages, तो ये आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एसएमएस, है ना। तो एसएमएस के थ्रू जो है आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो भेज सकते हैं, टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, है ना, इसमें और कुछ अलाउड नहीं होता है। अगर आपको एसएमएस भेजने हैं तो ये टेक्स्ट फॉर्म में ही जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपसे बोला। तो एसएमएस जो है जो एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्म है ना। तो यहाँ पर जैसे पॉडकास्ट हो गया तो इसमें वीडियोस होती हैं, आपको पता ही है। और आपका जो अगला ऑप्शन है इसमें, यहाँ पर जो हमारे सामने है वो है ईमेल्स, आपको पता है ईमेल्स में तो बहुत सारी अटैचमेंट आ सकती है, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड नहीं होते हैं, ईमेल में बहुत कुछ होता है। वीडियो कॉल्स में जो होता है वो पिक्चर क्वालिटीज़ इमेज, है ना, या फिर हम कहें कि एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो वाला इसमें आता है। और आपको पता है एसएमएस की जो फुल फॉर्म है वो भी होती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, तो इसमें सिर्फ मैसेज जाएंगे, टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस जाते हैं। और इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है 160 कैरेक्टर्स इसमें लिमिटेड होते हैं, 150 से 160, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मल्टी और इसका एक और वर्जन होता है जिसमें अगर आप मल्टीमीडिया भेजना चाहें तो उसे एमएमएस बोलते हैं, विच इज़ मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। तो एमएमएस भी आप याद रखेंगे, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज, जिसमें आप क्या बोलते हैं कि और मल्टीमीडिया भी भेज सकते हैं, चित्र या वीडियो भेज सकते हैं, एमएमएस वर्जन है। तो एसएमएस का जो है मल्टीमीडिया वर्जन एमएमएस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, आपसे पूछा है इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो यहाँ क्लियरली आपको पता है स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर से जो है हमारे पास आउटपुट बाहर आ रहा है। वेब कैम, टच पैड और कीबोर्ड, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है, मतलब इनके थ्रू डेटा कंप्यूटर में जाता है, ना कि इनसे डेटा बाहर आता है कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। ये पिछली वीडियो में बात की थी, गूगल ड्राइव जो है वो एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज है। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और मेमोरी स्टिक जो है ये सब इंस्टेंट स्टोरेज हैं, इन्हें हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, जिनमें हमारा डेटा कलेक्ट होता है। इट इज़ नॉट अ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तो शॉर्टकट की पूछी है आपसे, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट को अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल सी इज द करेक्ट की। कंट्रोल सी से ही आप कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हैं, कंट्रोल पी से आप प्रिंट देते हैं, प्रिंट कमांड है, कंट्रोल एक्स से आप पूरे आइटम को कट करते हैं। और पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कंट्रोल एच जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज़ होता है, वो भी याद रखिएगा दोस्तों। फिर आपसे पूछा पीडीएफ की फुल फॉर्म, देखिए पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये सबको पता होनी चाहिए, काफ़ी इजी है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है पुरानी वाले पेपर से ही है, तो आपसे पूछे इनमें से सूटेबल और सिक्योर पासवर्ड कौन सा है। मैंने सिक्योर पासवर्ड की ना आपको कुछ चीज़ें बताई थी। पहला, अल्फ़ाबेट होने चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों हो, नंबर्स होने चाहिए, है ना, न्यूमेरिक भी होना चाहिए उसमें, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और 8 डिजिट से बड़ा होना चाहिए। अगर ये चार चीज़ें इसमें हैं तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड पासवर्ड, उसको हम सिक्योर पासवर्ड कहते हैं। तो देखिए सारे फीचर इस वाले पासवर्ड में है। जैक्सन 3 में देखेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, यहाँ देखेंगे नो स्पेशल कैरेक्टर, यहाँ देखेंगे नो स्पेशल कैरेक्टर, तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड इनमें से तीसरा वाला कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मैंने आपको पहले बताया था ओपन सोर्स पे बहुत काम हो रहा है, ओपन सोर्स का तो कुछ कुछ आप बना लीजिए कि ओपन सोर्स में अगर मतलब डॉक का कौन है ओपन सोर्स, पीपीटी बनाने तो उसके लिए ओपन सोर्स क्या है, तो ओपन सोर्स पे ज़रूर काम करिए। तो ओपन सोर्स आपसे पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना इसमें से उबंटू जो है ना, दिस इज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि ओपन सोर्स। अगर आपको उबंटू के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप आपको रूल आउट कर सकते हैं। देखो मैक ओएस जो है आपको पता है मैकबुक का वर्जन है, एप्पल आईओएस एप्पल का है, एमएस विंडोज़ जो विंडोज़ का, तो बच्चा कौन सा, उबंटू, तो उबंटू जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एच टी टी पी स्टैंड फॉर, तो ये बिल्कुल सही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं। एच टी टी पी जो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, उसके तहत ये आता है। अगला देखिए फिर से इनपुट आउटपुट डिवाइस पर आ गया है। यहाँ पे आपसे पूछा, सॉरी नेक्स्ट वाला 39 जो है वो है इनपुट आउटपुट पर, उससे पहले डिवाइस यूज टू डायरेक्टली कैप्चर द हैंड रिटन टेक्स्ट
और ड्राइंग इन अ रियल टाइम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअल में है स्कैनर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्कैनर होता है ना आपका, स्कैनर आपको क्या करता है, टेक्स्ट और ड्राइंग को ना रियल टाइम में कंप्यूटर में जो है वो कैप्चर कर लेता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 39 में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट निकालने के लिए पूछा है तो दैट इज प्लॉटर। पिछली वाली वीडियो में मैंने बात की थी, प्लॉटर को कमांड दीजिए आपके लिए बाहर प्लॉट करता है वो, तो आप अंदर कंप्यूटर से कमांड देते हैं और प्लॉटर बाहर की तरफ परफॉर्म करता है। तो प्लॉटर विल बी द करेक्ट आंसर। स्कैनर से आप डेटा अंदर डालते हैं, बार कोडर से भी आप कोडिंग करते हैं, कैमरा से भी आप कैप्चरिंग करते हैं डेटा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। आईसीटी कैन हेल्प टू रिड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एजुकेशन। शिक्षा के अगर उससे देखें तो किस चीज़ को कम करने में मदद करेगा आईसीटी। तो देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली जो आंसर है ना वो है आपका डिजिटल डिवाइड, ठीक है ना। डिजिटल डिवाइड को ना रिड्यूस करने में मदद करेगा आईसीटी शिक्षा के क्षेत्र में। बाकी सबको तो वो मतलब रिड्यूस ना करके इंक्रीज करेगा ना, जैसे सूचना, जैसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है बढ़ा देगा। अगर आईसीटी होगा तो हमारे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा ना कि रिड्यूस होगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग के स्कोप बढ़ेंगे, है ना। अगर आईसीटी हमारे पास होगी तो हम विदेश में पढ़ सकते हैं, विदेश के कोर्सेज कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग बढ़ रही है। स्टूडेंट एंगेजमेंट भी बढ़ रहा है अगर हम आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं, हम कई तरह के प्रोजेक्ट दे सकते हैं आईसीटी बेस्ड। पर डिजिटल डिवाइड से जो मतलब है ना, डिजिटल डिवाइड एक्चुअल में डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है उन लोगों तक आईसीटी पहुंचाना जिनके पास इंटरनेट एक्सेस या कंप्यूटर एक्सेस नहीं है। तो डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है कि उस गैप की बात करता है जो कंप्यूटर इंटरनेट के इजी एक्सेस को रोकता है। तो अगर आईसीटी स्कूल से एजुकेशन में आएगा तो उस डिजिटल डिवाइड को तो कम ही करेगा ना। जिनके घरों में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जिनके घरों में कंप्यूटर नहीं है, तो वो भी कंप्यूटर ले पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर स्कूल का हिस्सा बनेगा तो वो डिजिटल डिवाइड को एक तरीके से कम करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए डिजिटल डिवाइड। बाकी आपको जो लगता है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये आज के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं पीवाईक्यू बेस्ड। अब इसके बाद हम 10-10 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे जो कंप्यूटर लिटरेसी पर हो और जो केवीएस के पुराने पेपर्स में आया है। सबसे पहली वीडियो हमने जो करानी शुरू करी थी वो हमने प्रीवियस पेपर ही लिया था 2019 वाला। उसके बाद के जो पेपर्स हैं उनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कंप्यूटर्स के जितने क्वेश्चंस हमें अवेलेबल थे हमने करा दिए आपको। अब बाकी जो है डेली बेसिस पर सेट लाने की कोशिश करेंगे। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू शेयर दीज वीडियोस बिकॉज आपका रिस्पॉन्स ही हमें मोटिवेटेड रखता है। आपकी बूस्ट किए हुए वीडियोस से ही हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हम वो वीडियो बनाते रहें। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड, बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग फॉर टीयर 1। बहुत जल्दी आपका पेपर होने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल।